Today we are going to discuss about the pedigree selection methods. It's okay. तो आज हम बात करेंगे पेडिग्री सिलेक्शन मेथड्स की. ठीक है. पेडिग्री सिलेक्शन मेथड. ठीक है. तो सबसे पहले जानेंगे पेडिग्री सिलेक्शन मेथड्स किसने दिया था. उसके बाद हम जानेंगे इस पेडिग्री मेथड्स में मॉडिफिकेशन किसने किया और मॉडिफिकेशन के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है. ठीक है. उसके बाद हम समझेंगे कि पेडिग्री क्या होता है, पेडिग्री क्या होता है. ठीक है. एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर. ठीक है. तो हम इसके बाद टोटल डिस्कशन करने के बाद पेडिग्री मेथड्स का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि पेडिग्री मेथड्स किसने दिया. इस पेडिग्री मेथड्स का जो आउटलाइन है उसको दिया था लव ने 1927 में. लव इन 1927. ठीक है. इस मेथड्स का जो आउटलाइन है, ठीक है, प्रोसीजर कह सकते हैं, उसको किसने दिया था, लव ने 1927. ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पेडिग्री मेथड्स किसने दिया था. ठीक है. सेकंड, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है. ठीक है. मॉडिफिकेशन के बाद इसको हम जानते हैं मास पेडिग्री मेथड के नाम से. मास पेडिग्री मेथड. which are also known as modified pedigree methods. Also known as modified पेडिग्री मेथड्स. ठीक है. मॉडिफिकेशन किसने किया था, हैरिंगटन ने. इन 1937. ठीक है. मॉडिफिकेशन किसने किया था, हैरिंगटन ने 1937 में. ठीक है. मॉडिफिकेशन के बाद इसको किस नाम से जानते हैं, मास पेडिग्री मेथड्स के नाम से. ठीक है. और इसको मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड्स भी कहा जाता है. ठीक है. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मॉडिफिकेशन किसने किया, हैरिंगटन ने 1937 में. और मास पेडिग्री मेथड्स क्या होता है. ठीक है. सेम ही है जैसे पेडिग्री मेथड्स है. इसमें मास का एक स्टेप आ जाता है बल्किंग का. ठीक है. सिलेक्शन करते हैं, बल्क करते हैं, फिर से वही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. ठीक है. तो जहाँ पे बल्किंग का प्रोसीजर ऐड कर दिया गया उसको बोलते हैं मास पेडिग्री मेथड्स या फिर मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड्स. ठीक है. अब देखते हैं एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पेडिग्री का. ठीक है. अगर हम पेडिग्री की बात करें तो इसका एक एक्चुअल मीनिंग होता है एंसेस्ट्री. पेडिग्री मीन्स एंसेस्ट्री. ठीक है. एंसेस्ट्री को अगर और थोड़ा सा समझना चाहें हिंदी में तो इसको बोलते हैं वंशावली. ठीक है. वंशावली से कुछ लोग क्लियर हो जाएंगे कि वंशावली क्या होता है, वंश के बारे में जानना या फिर एक ऐसा रजिस्टर जिसमें पूरे वंश का डिस्क्रिप्शन हो. ठीक है. उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्री. ठीक है. तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं पेडिग्री को, रिकॉर्ड्स ऑफ जनरेशन. और यू कैन से रिकॉर्ड्स ऑफ पेरेंट एंड देयर प्रोजेनी. ठीक है. एक ऐसा रजिस्टर जिसमें अगर एक पार्टिकुलर स्पीसीज की बात करें तो उस स्पीसीज के बारे में और उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके प्रोजेनी के बारे में टोटल रिकॉर्ड मेंटेन हो. ठीक है. उसको बोलते हैं वंशावली. ठीक है, हिंदी में. और इसी को बोलते हैं एंसेस्ट्री जिसका सिनोनिम्स है पेडिग्री. ठीक है. यानी पेडिग्री क्या हो गया, पेरेंट्स और इसके प्रोजेनी के बारे में टोटल नॉलेज. यानी इसके पेरेंट्स कौन कौन है. जैसे मान लीजिए एग्जांपल के साथ बात करें, कोई वैरायटी वीट की है. ठीक है. वीट की वैरायटी मान लीजिए HD 2967 है। ठीक है, तो HD 2967
जो वैरायटी है इसमें कौन कौन से पेरेंट इन्वॉल्व थे, ठीक है। और इस HD2967 से कितने और प्रोजनी हैं, यानी इस वैरायटी को लेके कितने और प्रोजनी बनाए गए हैं। तो यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी जानकारी को बोलते हैं पेडिग्री, या फिर कह सकते हैं एंसेस्ट्री, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में नाम से क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है कि इस प्रोसीजर में टोटल रिकॉर्ड मेंटेन करना है पेरेंट से लेके इसके प्रोजनी तक, यानी जितने भी स्टेप आएंगे क्रॉसिंग के बाद सिलेक्शन करेंगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में सिलेक्शन करेंगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। यानी पेडिग्री सिलेक्शन में या फिर कह सकते हैं पेडिग्री मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है इसका सिलेक्शन में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यही है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर है तो ये किस प्रकार के पॉपुलेशन में होता है, सिलेक्शन फ्रॉम सेग्रीगेंट पॉपुलेशन, सेग्रीगेंट पॉपुलेशन। सेग्रीगेंट पॉपुलेशन किसका, ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ये जो पेडिग्री मेथड्स है ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के लिए है, क्या, लेकिन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में भी स्पेशली किस प्रकार का पॉपुलेशन होना चाहिए, सेग्रीगेंट पॉपुलेशन। अब सेग्रीगेंट पॉपुलेशन क्या होता है, ऐसा पॉपुलेशन जिसमें सेग्रीगेशन स्टार्ट हो गया हो, ठीक है, या जिसमें सेग्रीगेंट्स मिलने लगे हो, ठीक है, या जिसमें सेग्रीगेंट्स हो, ठीक है। सेग्रीगेंट्स मीन सिंपली ये मेंडल्स का रूल जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है जितने भी सेग्रीगेंट पॉपुलेशन होते हैं। जैसे जब भी क्रॉस कराते हैं, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस में हम आर्टिफिशियली क्रॉस कराते हैं, जब क्रॉस कराएंगे तो उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, हाइब्रिड बनाने के लिए P1 एंड P2। और हाइब्रिड का रूल है कि दोनों पेरेंट्स एटलीस्ट सिंगल कैरेक्टर्स में डिफरेंस होने चाहिए, ठीक है, यानी दोनों पेरेंट्स में 100% सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्रॉस नहीं बनेगा। क्रॉस तो बनेगा, क्रॉस बना सकते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर सेम है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा हाइब्रिड बनाने का। यानी अब ये हम मान के चलते हैं ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है, कैरेक्टर्स में। अब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो P1 और यहाँ पे आ जाएगा F1, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, F1 में कैरेक्टर P1 के 50% और P2 के 50%, ठीक है। अब ये क्या हो गया, F1, यानी दोनों के कैरेक्टर्स कंबाइन हुए हैं। लेकिन जब हम F2 की बात करें तो ये जो कैरेक्टर कंबाइन हुए ये क्या होने शुरू हो जाते हैं, सेग्रीगेट, यानी यहाँ से 4 तरह के आपको इंडिविजुअल दिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मेंडल्स के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए रेड का, यानी हमारे पास 2 ऐसे प्लांट्स हैं, एक का फ्लावर क्या है रेड और एक का फ्लावर क्या है वाइट, ठीक है। ये रेड का जीनोटाइप है, ये वाइट का जीनोटाइप है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गैमीट बनेगा कैपिटल R, यहाँ से गैमीट बनेगा स्मॉल r, F1 क्या हो जाएगा रेड, ठीक है। ये एग्जाम्पल कोडोमिनेंस अगर इसमें नहीं है उसके लिए है, क्योंकि रेड और व्हाइट में कोडोमिनेंस भी होता है, ठीक है। अभी क्या अभी हम मान के चल रहे हैं ये डोमिनेंस है व्हाइट पे, ठीक है, तो यहाँ पे पिंक नहीं बनेगा। इस कंडीशन में क्या हो गया F1, ठीक है। अगर F2 की बात करें तो इसमें सेग्रीगेशन स्टार्ट होगा। सेग्रीगेशन कैसे, ये जो 2 कैरेक्टर्स एक साथ कंबाइन हुए थे F1 में, यानी 50% जो पेरेंट के कैरेक्टर फर्स्ट पेरेंट के कैरेक्टर थे और 50% सेकेंड पेरेंट के कैरेक्टर थे, ये F1 में क्या हो गए, कंबाइन हो गए हैं। इसका और इसके दोनों कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, जब इसका
F2 आएगा, यानी यहाँ पे ये क्या होगा, सेल्फिंग होगा। सेल्फिंग होते ये कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सेग्रीगेट पॉपुलेशन, ठीक है। कैसे होंगे, अब देखिए यहाँ से एलील बनेगा तो 2 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। पॉपुलेशन कितने प्रकार का बनेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेड है, जीनोटाइप दोनों के हैं, इसके 50% इसके 50%, लेकिन F2 में पॉपुलेशन ये अलग हो गया, इसमें से ये वाला कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हो गया और ये वाला कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हो गया है, ये वाला कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन पॉपुलेशन या फिर कहते हैं इसको सेग्रीगेंट पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसे ही F3 में होगा, F3 में ये फिर सेग्रीगेट होगा, F4 में सेग्रीगेट होगा, F5 में सेग्रीगेट होगा, ठीक है। अप टू F7 F8 तक ये सेग्रीगेशन चलता रहता है, मैक्सिमम F7 F8 तक, ठीक है। उसका सेग्रीगेशन बंद हो जाता है। लगभग 99.9% प्योरिटी आ जाती है, सेग्रीगेशन बंद हो जाता है, ठीक है। देखिए इसीलिए बोलते हैं F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन को बोलते हैं सेग्रीगेंट जनरेशन। क्लियर है, सेग्रीगेंट जनरेशन इसलिए बोलते हैं कि जो कैरेक्टर्स F1 में कंबाइन हो रहे हैं वो F2 में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, यानी इस पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए हम स्पेशली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में इस पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए पेडिग्री मेथड्स का यूज करते हैं। क्लियर है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसका, इन कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग जो भी टॉपिक या स्टेप्स इसमें समझ में आया आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में भी इसका यूज किया जाता है पेडिग्री मेथड ऑफ सिलेक्शन का, ठीक है। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में क्या करते हैं, किसी एक क्रॉप का, ओल्ड क्रॉप कह सकते हैं या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश क्रॉप है, उसमें कोई स्पेसिफिक वीकनेस आ गया उसको करेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार के करेक्शन के स्टडी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग, ठीक है। यू कैन से correction of some specific weakness correction in some specific weakness of established or you can say old वैरायटी कह सकते हैं, स्पीशीज कह सकते हैं, ठीक है। यानी इसका एप्लीकेशन किस में करते हैं, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में हम करेक्शन करते हैं। करेक्शन किस में होता है, कोई ओल्ड वैरायटी होता है उसमें अगर कोई स्पेसिफिक वीकनेस आ गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है लेकिन उसके लीफ ड्वार्फ होने लगे, अब लीफ ड्वार्फ होगा फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। तो इस वीकनेस को अगर हम दूर कर दें, करेक्शन कर दें इसमें, ठीक है, तो इस करेक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग में। ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, देखिए पेडिग्री मेथड्स का यूज किस में होता है, ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग में। ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ इस सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, जब भी हम क्रॉस कराते हैं तो दो डिफरेंट पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं। जब दो डिफरेंट जैसे P1 और P1 क्रॉस विथ P2, इससे क्या बनता है F1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
इन दोनों में डिसिमिलरिटी होगी, कम से कम एक कैरेक्टर्स तो इसका डिफरेंट करेगा ही करेगा, तभी तो हम हाइब्रिड बनाएंगे। यानी हम मान के चल सकते हैं कि इसके कैरेक्टर डिफरेंट है, ठीक है। तो जब इसके कैरेक्टर डिफरेंट है, इसके कैरेक्टर डिफरेंट है, दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम्स आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रोमोजोम्स, ठीक है, और यहाँ पे क्रोमोजोम्स है, दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम्स जब यहाँ पे F1 में कंबाइन करेंगे तो जब भी दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं हाइब्रिड के दौरान, तो उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये क्लियर होगा कि क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है और क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसके कुछ पार्ट इसमें आ जाते हैं, इसके कुछ पार्ट इसमें हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट्स, यानी रिकम्बिनेशन होता है, इसके पार्ट्स उसमें चले जाएंगे, उसके पार्ट्स इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट्स। तो इस प्रोसीजर में सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ की रिकम्बिनेंट की बात करें तो एक तो पेरेंटल टाइप होगा इधर और एक पेरेंटल टाइप होगा इधर, लेकिन दूसरे में क्या होगा, इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप का हो सकता है। यानी ये अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स बने तो ये दो रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी ऐसा इंडिविजुअल्स या फिर ऐसा प्लांट्स जिसमें इस टाइप के क्रोमोसोम्स हो उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट्स। रिकम्बिनेंट्स मतलब हाइब्रिड का ही पार्ट है, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग में क्या करते हैं, सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है जिसका इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग और कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग या फिर सिलेक्शन के अलावा भी कुछ इंप्रूवमेंट होता है, improvement in some specific character such as plant height, maturity, डेज ऑफ मैच्योरिटी कह सकते हैं, डेज टू मैच्योरिटी, डिजीज रेसिस्टेंस कह सकते हैं, इस टाइप के कैरेक्टर्स जो है इससे इंप्रूव होते हैं, ठीक है। यानी एप्लीकेशन क्या हो गया, सबसे पहले सिलेक्शन किस में करेंगे, सेग्रीगेंट पॉपुलेशन में। स्पेशली किस प्रकार का क्रॉप होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर क्या हो गया कि जो पेडिग्री मेथड्स है उसका यूज किस में करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में करते हैं, स्पेशली सेग्रीगेंट पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। सेग्रीगेंट पॉपुलेशन क्या होता है, F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन, F2 के बाद F2, F3, F4, F5 ये सब क्या हो गया, सेग्रीगेंट पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वीकनेस अगर आ जाता है उसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी ओल्ड वैरायटी में पहले से जो वैरायटी है उसमें अगर कोई वीकनेस आ गया, स्पेसिफिक वीकनेस आ गया, ठीक है, तो उसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग में। ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग में क्या करते हैं, न्यू टाइप के जो सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स होते हैं उसका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स भी इंप्रूव होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की।